क्लास आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार इस टॉपिक से। 6 मार्कर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है क्या, जो कंसेप्ट है वो जो मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो कंसेप्ट समझाया है, टोटली उसी कंसेप्ट पर सब कुछ चलेगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा रहेगा, उनमें यही हमारे सेम कंसेप्ट यूज होते हैं। लाइक इसके अंदर क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्ड से क्लियर है, नाम से क्लियर है। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, डिक्रीजिंग मीन्स घटना। जैसे कि यहां पर अगर मैं एक ये पाथ लेकर चलता हूं, दिस इज अ पाथ, राइट। अब मैं यहां पर सपोज मैं यहां से अगर ऊपर आता हूं, मीन्स मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, राइट। मैं ऊपर चढ़ रहा हूं कहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक मैं ऊपर चढ़ा। एंड ये मेरा जो है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई हमारा क्या होता है, एफ एक्स। तो यहां से मैंने ऊपर चढ़ना स्टार्ट करा, मीन्स आई एम इंक्रीजिंग। यहां पर आकर ना तो मैं इंक्रीज कर रहा ना मैं डिक्रीज कर रहा, बिकॉज मैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। एंड हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करने के बाद मैंने नीचे आना शुरू करा, मीन्स मैं डिक्रीज कर रहा हूं। यानी यहां तक मैंने इंक्रीज करा एंड उसके बाद मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से हमें पता चलता है, अब यहां पर अगर हम अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट यूज करें, सी यहां से लेके यहां तक अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मैं कोई भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो जो टेंजेंट है मेरा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। लाइक यहां पर भी मेरा एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एंड थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री मीन्स इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्लोप जो है हमारी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है मींस वी आर इंक्रीजिंग, और अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है, लाइक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं यहां पर आता हूं, मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट देन दिस इज मेकिंग एन एंगल which is more than 90 degree with the positive direction of x axis. More than 90 degree means angle is in the second quadrant and second quadrant में tan नेगेटिव होता है एंड tan थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप। एंड स्लोप क्या होता है हमारा f डैश x, यानी कि dy by dx। दैट मीन्स अगर हमारा डेरिवेटिव dy by dx अगर लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं। मीन्स इफ द स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। इफ स्लोप इज पॉजिटिव मीन्स वी आर इंक्रीजिंग एंड इफ द स्लोप इज नेगेटिव मीन्स वी आर डिक्रीजिंग। ये कंसेप्ट है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब इंक्रीज कर रहा है, एंड स्लोप अगर नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कर्व जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक और यहां पर अभी हमने कंसेप्ट लिया द हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा, बट हम इस पॉइंट को कैसे कंसीडर करेंगे वो अभी हम इसमें आगे कंसेप्ट में चलते हैं। सो लेट अस मूव टू द टॉपिक इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग। See, our first topic is increasing function. कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीज कब करेगा, सबसे पहले तो what is an increasing function? Suppose f a to r means domain is any number belonging to the set A and r is for real number जो कि हमारा कोडोमेन है. Let f be a function, then f is said to be monotonically increasing on A. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये जो वर्ड है इसका प्रॉपर मीनिंग है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए इफ x1 x2 बिलोंग्स टू ए। मतलब जो x1 x2 मैंने क्या करा, दो वैल्यूज कंसीडर करी जो कि इस सेट से है, डोमेन से है,
बिलोंग करती है, जिसके अंदर मैंने जो दोनों वैल्यूज अज्यूम करी हैं नेचुरली उसमें से एक वैल्यू स्मॉलर देन द अदर वैल्यू होगी। लाइक हियर इन दिस केस मैं अगर यहां पर एक पॉइंट अज्यूम करता हूं, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, मतलब 1, जैसे जैसे मैं यहां पर x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस जो कि हमारा fx है, फंक्शन इज fx। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, देख रहे हैं हम कि y की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज कर रही है। कहां तक? इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक मैं जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहा हूं मेरा y भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 1 2 से छोटा है तो f1 भी हमारा f2 से छोटा है, यानी फॉर 1 लेस देन 2 f1 इज ऑल्सो लेस देन f2। इसका मतलब क्या हुआ? x1 x2 बिलोंग्स टू a, मतलब मैंने कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करे इन विच 1 इज स्मॉलर देन द अदर। नेचुरली इफ fx1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या है लेस लिया, मीन्स ये इक्वल भी हो सकता है। इफ fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 देन द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन a। अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, मतलब क्या हुआ इसका? दैट fx1 इज ईदर लेस देन fx2 और fx1 इज इक्वल टू fx2। मतलब मैं x की वैल्यूज चेंज कर रहा हूं बट y की वैल्यूज मेरी चेंज नहीं हो रही। fx1 किसको डिनोट कर रहा है? y की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। यानी अगर मैं x1 x2 को चेंज कर रहा हूं मेरा y चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। मीन्स अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस वैलिड हैं देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो साइन है ना ये सेम रहेगा, ये लेस है तो ये लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब अगर x को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा, अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा y भी इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली यहां पर स्पेसिफाई कर रहा है इस कंडीशन को, fx1 इक्वल टू fx2। अब हम यहां पर देखते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जैसे जैसे मैं x1 इज लेस देन x2, मतलब जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज करा जो मेरा fx2 है वो भी इंक्रीज कर गया, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां तक हमने एक चीज नोटिस करी कि जो y की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगी मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उस केस में। तो x मेरा चेंज हो रहा है, x मेरा बढ़ रहा है, लेकिन y मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। मतलब यहां पर जो है मेरा fx जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहां से क्रॉस करने के बाद ये फिर से ऊपर चढ़ने लगा, यानी जैसे जैसे मैं यहां पर x को इंक्रीज कर रहा हूं इस पॉइंट से आगे मेरा y फिर से इंक्रीज करना शुरू हो गया। सी, जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज कर रहा है y मेरा इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां पे फंक्शन मेरा जो है fx1 लेस देन fx2, मतलब कि दिस इज इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद fx1 इक्वल टू fx2 एंड देन fx1 लेस देन fx2। तो ये जो हमारी दोनों कंडीशन जब हम कंबाइन कर देते हैं वो होता है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। खास ध्यान रखना है, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाए और सिंपली एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्या गिवन होगा? fx इज इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली वर्ड कई बार नहीं गिवन होगा और मैक्सिमम केसेस में गिवन नहीं होता। इफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड दिया हुआ है मतलब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को ही रेफर कर रहा है।
एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और सिंपली एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सी, अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन इज x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, function is 2 if x is greater than 2 less than equal to 4, and function is x minus 2 if x is greater than 4 less than equal to 6. This is monotonically increasing on interval 0 to 6. 0 to 6 means 0 and 6 are involved. यहाँ पर given है x is greater than equal to 0 less than equal to 6. Increasing function हमें चेक करना है। Increasing मतलब कि monotonically इंक्रीजिंग। देखें ये मोनोटोनिकली है या नहीं है। इफ एक्स इज 0 to 2 फंक्शन इज x, एफ एक्स मेरा क्या है, x है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, मतलब व्हेन x इज 0 y क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट आ गया। When x is 1, मतलब मैंने बीच की कोई वैल्यू ले ली, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं डेसिमल्स में भी, एनी रियल नंबर। मैं 1 लेता हूं अगर x की वैल्यू, तो मेरा y भी 1 हो गया। When x is 2, तो मेरा y fx कितना हो जाएगा, f2 is 2, मतलब 2 पर ये 2 हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा y जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब यहां पर मैं देखता हूं इस केस में जो है मेरा f x1 इज लेस देन f x2, ये केस आ गया। अब मैं 2 to 4 अगर चलता हूं, 2 to 4 वैल्यू इज 2, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। दिस इज 2, व्हेन x इज 2 इट इज 2, व्हेन x इज 3 इट इज 2, जब x 4 हो जाएगा तो भी ये वैल्यू 2 ही है, मतलब लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इस केस में जो मेरा fx1 है दिस इज इक्वल टू fx2। अब मैं 4 to 6 अगर लेता हूं, अगर मैं 5 लेता हूं, फंक्शन इज x माइनस 2, यानी fx इज x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 6। When x is greater than equal to 4, 4 से जैसे ही मैं बड़ा लेता हूं वैल्यू, 5 ले लेता हूं सपोज, तो 5 माइनस 2 इज 3, मतलब x और ऊपर चला गया, 3 पर आ गया। मैं 5.5 लूंगा, 5.5 माइनस 2 3.5 और ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से मैं 6 पर अगर आता हूं, तो 6 पर आने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 4, यानी कि यहां पर भी इस केस में भी मेरा क्या है, fx1 इज लेस देन fx2, मतलब तीनों कंडीशंस आ गई हमारी। ये केस इंक्रीजिंग हो गया, ये पैरेलल हो गई, ये केस फिर से इंक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज हेयर fx1 इज लेस देन fx2 and fx1 is equal to fx2, जो कि पैरेलल वाला केस आ गया। मीन्स fx1 is less than equal to fx2. This implies this is an increasing function, monotonically increasing function. तो हमने दोनों कंडीशन इसमें वेरीफाई कर दी, दैट फॉर x1 लेस देन x2 कंडीशन हमारी क्या है इंक्रीजिंग की, फॉर x1 लेस देन x2 fx1 should be less than equal to fx2, then the function is increasing function. Now what is strictly increasing function? अभी जो हमने करा था वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन करा था, जिसमें सिंपली वर्ड गिवन रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे वहां पर क्या था, एक केस था कि जो लाइन थी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, मतलब जो हमारा एफ एक्स था वो कांस्टेंट हो गया था, बट यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा। अ फंक्शन एफ सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर इफ फॉर x1 लेस देन
x2 for x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2, मतलब उसका एक ही केस है, इक्वल वाला केस इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 है, सेम साइन जो हमने इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली में करा था उसके अंदर लेस पर लेस देन इक्वल टू था, यहां पर लेस पर लेस है। तो ये जो है हमारा दिस इज स्ट्रिक्टली एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि हमेशा ये इंक्रीज ही करेगा, कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं इस एग्जांपल के अंदर, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, मैंने एक ग्राफ लिया है। अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं एंड इस पॉइंट से राइट पर मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मेरा जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूं मेरा वाई भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जीरो से आगे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इफ आई टेक दिस पॉइंट एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दिस इज थीटा, ये जो थीटा है वो मेरा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप मेरा पॉजिटिव हुआ एंड स्लोप मेरा क्या होता है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में जो है मेरा टेंजेंट वो लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। इसका मतलब टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द टेंजेंट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव एंड स्लोप हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। मीन्स अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब इससे अगर हम आगे चलते हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली एन इंक्रीजिंग फंक्शन जिसके अंदर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो अब हमारे पास दो केसेस आ गए, एक अभी हमने करा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का और एक हमने करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 लेस देन x2 के लिए fx1 लेस देन fx2 है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हमारा fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 था फॉर x1 लेस देन x2। इस केस में जो स्लोप है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगी। दैट मीन्स इन दिस केस f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। एंड अगर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में देखेंगे, इसमें क्या था, एक तो हमारा स्लोप इंक्रीजिंग है यानी कि स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी, यानी कि जो f डैश एक्स है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड एक केस हमारा बीच में आया था जिसके अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई थी, जैसे ये हमने किया था, ये गया फिर ये पैरेलल हुआ एंड फिर से इंक्रीज करा, तो ये पैरेलल वाला केस है। इसका मतलब टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो मैं लाइंस यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दीज आर द टेंजेंट्स टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस इट्स स्लोप इज जीरो, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए चलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वी यूज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो।